नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं एसी नगर। और आपको बता दें, घटना लगभग 1.5 महीने पहले की है, जहां एक लड़की की, नाबालिग लड़की की एमसीएफ के पानी वाले टैंकर में लाश मिली थी। और पूरे शहर में हाहाकार हो गया था कि कैसे उस लड़की की लाश उस टैंकर में पहुंची। और हम आज जानने पहुंचे हैं, उनके पिता हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, और उनसे जानेंगे कि इतने समय बाद क्या अपडेट हुई है और क्या कुछ हुआ है पुलिस की तरफ से, वो जानेंगे। एक बार नमस्कार जी, क्या हुआ था और ये कब की बात है जो घटना हुई थी? ये जो 30 तारीख की रात की बात है, 1 बजे से 2 बजे के बीच में लड़की जाती है एसी नगर से। और हम ढूंढते हैं तो वहाँ पे गए समोसे वाला गली में, जो पीर बाबा के सामने, राजमहल होटल के सामने रोड जो है वहाँ तक जाती है। तो इधर ही समोसे वाला गली में एक लड़के से बोले, जो जगह था दुकान पे। और उस रात को सारे लोग जगह ही है, कॉलोनी में भी, बाहर भी गए तो सारा लोग जगह, फूल पत्ती बेच रहा है 30 तारीख को रात। अच्छा, तो उस लड़के से बोले कि एक लड़की गई है, सफेद सूट पहनी है, सफेद सूट और काला लोअर, उसको देखे हो क्या? तो वो बोला कि हाँ हाँ देखे हैं, यही रोड तक की तरफ, राजमहल होटल जो है इधर ही रोड की तरफ गई है। तो हम बोले कि चलो ठीक है, देखे हो तो हम भी जाते हैं, देखते हैं कहाँ तक गई। तुरंत गए उसके पीछे, तो रेल लाइट तक पहुंचे, लड़की का पता नहीं। उसके बाद में हम पैदल ही घूमे, फिर जिप्सी वाले वहाँ पे थे, पुलिस वाले, उनको बोले कि सर एक लड़की मेरी है, वो इधर ही रोड से आई है। एक लड़के से पूछे भी अंदर, तो बोला कि हाँ गई है, सफेद सूट काला लोअर पहनी है। तो यहाँ तक आए तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मिल ही नहीं रही है, आप भी थोड़ा हेल्प करो। लेकिन उसने कुछ सीन नहीं, एक्शन नहीं लिया। फिर हम लोगों ने पैदल ही नीलम से बाटा तक, एलआईसी तक देखे थोड़ा सा। फिर हमें लगा कि कोई रेल लाइट से ही कोई पकड़ के कहीं लेकर चला गया, इसी रेल लाइट से, राजमहल के आगे वाले। तो हम तुरंत अपने मुर्तुजा को बुलाया, एक सफीक अपने पड़ोसी है उसको, मुर्तुजा को बोले बाइक लेकर आओ। अच्छा, बाइक लगाए तो मुर्तुजा के साथ में हम और मुर्तुजा पहले नीलम के पुल के नीचे गए। हम नेहरू की तरफ नहीं गए, क्योंकि हमें लगा कि रेल लाइट से हो सकता है इधर भी गए, तो हमें लगा तो इधर ही नीलम की तरफ पहले गए। नीलम पुल के नीचे पूरा देखे, जो है कोप, जो अंदर जो छुपे रहते हैं, चाहे दुकान है रात में, वहीं हो सकता है अंदर छुपा हो कोई। अच्छा, तो उधर देखे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर हम नीलम के पुल के ऊपर से ओल्ड फरीदाबाद होते हुए बरखल तक गए। फिर बरखल से मुड़ गए हम उस रास्ते से, बाटा अजरौदा ओल्ड होते हुए फिर बाटा की तरफ। हाँ सुनिए, बाटा पुल के ऊपर गए, फिर रेलवे स्टेशन गए। फिर उधर से हम 5 नंबर की तरफ गए, 5 अड्डा, तो वहाँ पे भी फिर जिप्सी खड़ी थी पुलिस वाले को, वहाँ भी बोले। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा कि थोड़ा बस अड्डा के अंदर घुस के देख लो, तो वहाँ भी देखा तो वहाँ भी कुछ नहीं। फिर हम बाद में गए नेहरू ग्राउंड वाले, मतलब उसी रोड से, बस अड्डे वाला रोड से सीधा गए दशहरा ग्राउंड की तरफ, जो स्कूल है गर्ल स्कूल। फिर उसके ऊपर गए, आगे जो मुड़ा है बाएं साइड को दशहरा, वो जो स्टेडियम है वहाँ तक गए। फिर क्लब के अंदर हमने गया, हमें रास्ता पता नहीं था, हमें वहाँ मिट्टी का ढेर दिखाई देता, हम सोचे कि यहीं तक है, क्लब की तरफ आज तक मैं गया नहीं था, उधर गए नहीं। अच्छा, फिर उधर से मुर्गा तिरकोना पार्क, वो 3 नंबर मस्जिद की तरफ गए, फिर मीट मार्केट और सब देख, कहीं नहीं मिली। फिर मैं पुलिस वाले को कंप्लेन लिखा, तो पुलिस वाले ने बोला कि गलती फिर से लिखो, कुछ सुनवाई नहीं लिया। उसके बाद में फिर लड़का जो सफीक है, वो भी हमारे घरवाली को लेकर के, जो इसकी बुआ लगती है, उसको बदरपुर तक, उसको भी जहाँ जहाँ समझ में देखा, फिर ढूंढ के हार गए। उसके बाद में नहीं मिली तो हम आ गए, फिर 4 साढ़े 4 बज गया। फिर कोतवाली को गए हम, एप्लीकेशन ले लो जो भी है, लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिया, पता नहीं क्या। हाँ उसी दिन 4 बजे 30 तारीख को रात को ही, फिर उसने सीरियस कुछ नहीं लिया। अच्छा, उसके बाद में दिन में पता नहीं कुछ लिया, अपना कुछ किया। उसके बाद में हमें 31 तारीख को सुबह फोन आता है कि वही 13 सेक्टर बाईपास रोड पर टंकर है, वहाँ पे कोई लाश है, पहचान करने चलो। तो कोतवाली गए, तो उसकी गाड़ी बैठ गए, तो वहाँ पे ढक्कन खुला हुआ था, काफी 20-25 आदमी, 15 आदमी जो से सिविल ड्रेस में थे, पुलिस वाले भी थे, तो वहाँ खड़े थे। जांच पड़ताल काफी समय से चल रहा था, कटर वाला भी खड़ा था काट के निकालने के लिए। तो हमें भी सिर्फ पहचान करने लगे थे, ढक्कन खुला था, हमने चारा देखा तो मुस्कान की ही थी डेड बॉडी, जो कि उसमें पीछे का हिस्सा उसका सर था और सीधी लेटी हुई थी, उसका गले में दुपट्टा लपटा हुआ था, और उसके चेहरे पे ये सब जख्म था, मुंह में जख्म था काफी, जो लाल लाल सा, पता नहीं क्या उसमें बंद करके मुंह में डाल के बांधे थे, क्या किए थे। और सर जो था वो खुला था, बाकी सूट पहनी थी, अंदर का दिखाने लगे क्या कहाँ जख्म है। अच्छा उसके बाद में जब हम मैयत नहवाते हैं, उसके बाद मिट्टी देते, हम लेडीज को जो नहवाते उसको बोल दिए थे कि बताना क्या कहाँ जख्म है उसके शरीर के अंदर, तो बताया सब, तो और भी जख्म भी निकला। उसके बाद में उन्होंने काफी दिन तक जांच पड़ताल किया, कुछ नहीं मिला। तो हम बोले कि ऐसा है कि कैमरा पहले दिखाओ होटल का कोतवाली के साथ है। तो उसने बताया कि जो कैमरा चेक करता बाहर गया है, फिर नहीं देखा, कई बार बोले। उसके बाद में ये केस ये नहीं कर पाया सही, तो फिर सीआई में चला गया। ठीक है, तो सीआई में चला गया, तो सीआई वाले को बहुत कुछ किए, तब मेरे को कैमरा दिखाया 3, जो स्कूल के आगे है मेट्रो गार्डन, उसके बाद में क्लब जिसमें लड़की अकेले ही जाती है। अच्छा, फिर वहाँ त्रिकोना पार्क में देखे तो लड़की गेट से बाहर वहाँ आती है, जहाँ टंग खड़ी रहती है, जहाँ वारदात हुआ है, तो बाहर आती है, जैसे निकलना चाहती है, इधर से पीछे से कुत्ता भौंक के जाता है, डर के जाती है लड़की, तेज में जाता है दौड़ कर। लड़की बाहर निकलने को चाहती नहीं, डर कर फिर अंदर ही चली जाती है। अच्छा, इसके बाद में इतना ही देखा अकेले।
फिर इसके आगे कुछ नहीं। फिर जब कोतवाली वाले बोल रहे हैं पीछे से, कोतवाली ही पहले बोल रहे हैं, सियाही वाला नहीं, सियाही में तो बाद में कैसे गया। कोतवाली वाला बोल रहा है कि ऐसा है कि नेहरूगढ़ में कोई पकड़ा है। अच्छा, वो मैदान में जाकर दशहरा मैदान में छोड़ दिया था। हमने कौन पकड़ा है, मेरे को दिखाओ ना कैमरा इधर का, मेरे को दिखाए नहीं, तुम ऐसे बोल रहे हो। और आज तक नहीं दिखाए। फिर सियाही वाला में गए, वो भी यही दिखा रहा है। वो तो बल्कि वहाँ पे कंप्यूटर में दिखा रहा है फोटो कि एक लड़का अकेला सिंगल जाता है और पीछे से जो लड़का था उस पर लड़की बैठी है। अच्छा, बैठी है तो वो भी बोल रहा है कि मुझको मैदान में छोड़ दिया। तो मैदान में छोड़ा है तो इस रास्ते से तो रेड लाइट वहाँ भी तो कैमरा है, वहाँ दिखाओ, या पीला एक लाइन से कैमरा दिखाओ यहाँ पे, या ऐसी नगर से समस्या वाली गली में जो लड़का बोल रहा है कि देखे हैं, तो क्या पता ऐसी नगर वाले भी कोई मिला हो, तो यहाँ राजमहल का होटल दिखाओ, फिर नेहरूगढ़ का एक लाइन से कैमरा दिखाओ, मेरे पीछे में किए हो क्या किए हो नहीं किए हो क्या किया, क्या पता। अभी तक कातिल एक भी नहीं मिला। ठीक है, फिर सिर्फ वो जो मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ जो नेहरूगढ़ में बाइक से पकड़ा है, कातिल अभी तक ये लोग ढूंढ नहीं पाए। उसके बाद में अब पता करता हूँ कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कब आएगा, तो बोलते 1 महीना तो हो गया, 1 तारीख को मिट्टी दिए थे, उसके हिसाब से 1 महीना हो गया और मिली थी 31 तारीख को सुबह बॉडी। अच्छा, 1 महीना से ऊपर 5-6 दिन होने में जाला। अब बोल रहे कि अभी टाइम लगेगा। उस दिन 5-6 दिन पहले फोन किए थे सीआई वाले को, तो बोल रहा है कि 1 महीना टाइम लगेगा। फिर परसों तरसों गए थे वहाँ पे, तो वहाँ भी बोले कि सर कितना दिन टाइम लगेगा। फिर मेरे को मैं फोन किया कि ऐसा है कि कहाँ बंद है वो लड़का, तो बोल रहे कि नीम के जेल। मैंने कि मेरे को दिखाओ आमने सामने। पहले नंबर कि तुम गलती किए हो, जब पकड़े हो तो सीआई में जब था वहीं से जेल में भेजे, तो मेरे को क्यों नहीं दिखाया बोला कर, हम भी देखते। या पहला नंबर तू गलती हो तो कैमरा नहीं दिखाया हो, मेरे पीछे में कैमरा चेक करा, जैसे उधर मेट्रो गार्डन का क्लब का तिकोना पर दिखाया, तो इधर भी दिखाना चाहिए कैमरा मेरे को। राजमहल, रेड लाइट, नेहरूगढ़ का एक लाइन से जो गई है जो इस रास्ते से, अच्छा एक भी नहीं दिखाया। और कातिल भी नहीं पकड़ा गया। उस दिन गए थे तो बोल रहे हैं कि दिखाएंगे, हमें ये पता था कि नीम के जहाँ पे जेल में वहाँ ले जाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं ले गए। पूछ रहे तो बोल रहे हैं कि वो कोर्ट में आएगा तब देखोगे। और मेरे को वही दोबारा फोटोज दिखा रहे हैं कंप्यूटर में सेट करके, पता नहीं क्या काट पीट कर दिए हैं कि कौन पैसा दे दिया है कि गुमराह कर रहे हैं। तो मैं बोला कि ऐसा है कि हाँ। फिर एक रोज जैसे सीनियर वाले पुलिस वाले मेरे को बोले थे, उसके पहले 2-4 दिन पहले गए थे, तो एक रोज बोले थे कि ऐसा है कि टंकर ऐसा है कि इसमें आदमी चढ़ नहीं पाएगा, मतलब ऐसा जगह है। हम बोले कि सर ऐसा है कि आज सुबह में कोतवाली में गया हूँ और टंकर को देख, टंकर गोल नहीं है, चिपटा है, बहुत प्यार से आदमी ऊपर लोहे की जीना गया है, आराम से 2 आदमी चढ़ के आदमी उसमें एक डाल सकता है। ठीक है, कुछ नहीं बोले, एक सब जवाब नहीं दिया, ना तो सीनियर बोला ना मुबारक जी जिसका नाम वो बोला। उसके बाद में अभी तक कोई कातिल नहीं पकड़ा गया। मैं ये भी बोला कि ऐसा है कि मुस्कान का 40वां जो हम काम करते हैं 40 दिन पे, वो 8 तारीख को पूरा होने वाला है और हमें कातिल एक भी नहीं मिला। हम किस उद्देश्य से, मेरे को ना आत्मा से शांति मिली ना मुस्कान को, लड़की को, इसलिए हम किस उद्देश्य से माना है 40 है, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और बहुत जल्दी कातिल पकड़ो तो बहुत टाइम लग गया है, और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने में इतना टाइम नहीं लगता है, क्या पता क्या गुमराह करो तुम लोग जानो। लेकिन इतना बोले ये सब कुछ, हाँ 2 लोग का सिर्फ दिखा रहा, 2 लोग पकड़े गए, लेकिन बोल रहे हैं कि एक जो है कि गुनाह नहीं किया है, एक जो उसके साथ गुनाह किया है उसको नीम के जेल में रखे। और मैं ये भी बात पूछा उनसे कि उसकी क्या सजा है, तो बोल रहे हैं कि उम्र कैद। हमने उम्र कैद नहीं, उसके सीधा जो भी टच किया ना इस तरह के, उसको सजा है मौत, फांसी होना चाहिए, ये बोला मैं। अच्छा, तो वो बता रहे हैं कि जो 2 लड़के थे उन्हें एक ने रेप भी किया है, एक गुनाहगार है, एक जो है कि चला गया, एक ने रेप किया और दूसरे ने नहीं किया, उसका मना कर बोल रहा है वो चला गया। हाँ वो चला गया, पकड़ रखा है दोनों को। नहीं एक को बोल रहे हैं कि नीम के जेल में बंद है, एक को छोड़ दिया है, वो गुनाह नहीं किया, कुछ बातें नहीं किया है, अकेले। हाँ एक ही गुनाहगार है। एक आदमी उसको कैसे मार के और वहाँ उसमें टैंकर में डाल। हाँ ये इससे ये पता चलता है कि वो तो बोल रहे हैं कि मैदान में छोड़ के वो चला गया, क्या पता यही रास्ता बदल के चले गए कि वो लड़की अकेले अपने आप भटक के वहाँ चली गई जंगल में। और वहाँ पे जो अलग से जो जंगल में उस एरिया के जुएरी शराबी घुसते हैं, खेलने कूदने वाले लड़के जाते हैं, तो और भी आदमी हो, क्योंकि एक आदमी की बात है नहीं है, क्योंकि वहाँ पे और आदमी जाता है। क्योंकि वहाँ पे जो भैया जो मोटर मैकेनिकल वो बता रहा था कि इस एरिया का आदमी स्टूडेंट भी जाते हैं खेल कूद करने, और रात में जुएरी शराबी जो भी उस एरिया का वही जाता है। तो उस एरिया का विदेश से आदमी नहीं आता, उस एरिया का ही आदमी जाता है। हाँ विदेश का आदमी नहीं, उस एरिया का ही आदमी जाता है। तो उनका काम है पकड़े और ढूंढ कर निकाले, जांच पड़ताल करे कातिल को। हमें चाहिए इंसाफ, न्याय चाहिए, क्योंकि परिवार कह रहा है कि किसी एक का काम नहीं है, इसमें और भी लोग शामिल हैं, और जिन्होंने उसको मार कर हाँ मैं और बोलूंगा सारी उन्होंने जो भी किया है। ये ऐसा कांड होता है तो 1-2 दिन के बाद जल्दी नहीं मिलता है डेड बॉडी। जिसने भी किया है बहुत साजिश से किया, क्या पता लड़की पहचान गई हो, कोई पड़ोसी का हाथ हो, क्योंकि साबुत मिटाना चाहा। उसने पानी छिड़काव का था, पानी पीने वाला था, वो ये सोच के डाला है कि इसमें डाल देंगे सड़ जाएगी लाश 2-4 दिन के बाद, या उसी में ट्रंक भी फिर खड़ा कर लड़की से खड़कोच देते, पता नहीं चलता कंकाल बचता। तो हम भी जिंदगी भर अफसोस कहते लड़की पता नहीं कहाँ चली गई, दुनिया पता नहीं क्या अफवाह उठाता। हमें कम से कम इतना ही मेरे को सबर हुआ है बस अभी कि लड़की का डेड बॉडी मिल गया, हम मिट्टी दे दी, मुस्कानी थी, लेकिन हमें
बस कातिल चाहिए, इंसाफ चाहिए सही, और जो भी इससे जुड़ा हुआ है सबकी मौत, सीधा मौत, फांसी होना चाहिए। हमें बस इतना ही- फरीदाबाद आप देख रहे हैं, परिवार है, आज हमने आपको दिखाया वहाँ से जो उसमें अपडेट आई है, 2 लोगों को पकड़ा था। जैसा कि परिवार के लोग हैं वो बता रहे हैं कि इसमें से एक को छोड़ दिया और दूसरे को निमका जेल में रखा गया है, जो दोषी था जिसने लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ रेप किया और मर्डर किया है। लेकिन अभी परिवार का कहना है कि उसमें और भी लोग शामिल हैं, क्योंकि किसी एक आदमी का काम नहीं है, इसमें और भी लोग हैं, तो उन सबको भी ढूंढे, पकड़े और उन्हें भी सजा दे, तब नाबालिग लड़की को और परिवार को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। परिवार ऐसी गुहार लगा रहा है और प्रशासन से ये मांग कर रहा है कि वो जो लोग बचे हैं, दोषी जो बचे हैं, उनको पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि इनको इंसाफ मिल सके। जी सर एक बात और है, जो कि कोतवाली वाला है, सियाई वाला अभी तक ज्यादा जांच पड़ताल हमारे घर आते हैं करने के लिए, बाथरूम ऊपर देखते हैं बार बार पूछताछ करते हैं कि कैसे निकली, चाहे जो भी है नाम पूछते हैं, कब कहाँ ढूंढे, तो बार बार पूछते हैं कि बाथरूम पर 4 आदमी सियाई से एक रोज आया, उसके भी यहाँ बिला भी फिर 4 आया दूसरे दिन, तो उस दिन किताब कॉपी उसका चेक नहीं किया, उस दिन भी कर सकते थे, वास्ता क्या है नहीं है। फिर जो गए परसों तरसों, फिर उसके बाद 3 आदमी आया, उसका वास्ता चेक किया। हमारा ही घर ज्यादा तलाश करे, जहाँ कातिल है वहां जांच पड़ताल करे ना जाकर कि कैसे किया है, नेहरू ग्राउंड में कौन से पकड़ा, कातिल जहाँ टंग खड़े तो वहां कौन किया। मेरे घर बार आते हैं पूछताछ करने, कई बार आए सियाई वाले और कोतवाली वाले भी, सियाई वाले भी अब ज्यादा आ रहे हैं। उस दिन आए, पूरा हमारे जितना भी इससे जुड़े हुए हैं, शफीक है, हमारा मुर्तुजा है, हम है, सबका यहाँ से एड्रेस से लेकर गांव तक का पूरा पता लिए। अरे पता वहां करो जो कातिल किया है, कि कैसे किया है, कौन है। हाँ परिवार, तो मैं बोला कि ऐसा है, कोई अगर साबुत नहीं मिल रहा तो तुम्हें तो जो कांड हुआ है ना 30 तारीख के रात, जो भी मर्डर हुआ है, उसके 15-20 दिन पीछे पता करो उस एरिया का कौन आदमी उस जंगल में आता है, उस एरिया का। फिर बीच में शांत हो गया, हल्ला हो गया तो शोर मच गया, तो डर गया तो नहीं आ रहा, तो अब इधर 15-20 दिन पता करो कि कौन जा रहा है, जो अभी जा रहा है और पहले आता वही सब किए होंगे कांड। इससे पता चल जाएगा, उसमें 2-4 आदमी पकड़ो और उसको जो है कि तरीके से उसकी पूछताछ करो, हरकावो, तो बताएगा। तुम्हारे पास बहुत उपाय है तरह तरह की, जो कि जांच पड़ताल करके असली कातिल तक पहुंच सकते हो। पहुंच सके हो। तो परिवार का कहना है, परिवार अभी संतुष्ट नहीं है इस कार्रवाई से और मांग कर रहा है कि इसमें अभी और जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं वो पकड़े जाने चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी और सर ये बात है कि जैसे वो लोग सियाई वालों वहाँ जांच पता कर लिया है, लेकिन उन्होंने साबुत अभी कोई ठोस नहीं दिया है। तो उसके बाद में जैसे 4 आदमी गया था कोतवाली में, जिस दिन हुआ था, तो वहाँ से दिन में गए थे देखने के लिए उस एरिया को, जहाँ पे टंक रहते तिकोना पार्क के। तो वहाँ पे दीनदयाल सर भी गए थे, मेरा साला मुर्तुजा गया था, सभी गया, 4 आदमी गए थे जैसे भी। तो वहाँ का एरिया देखे, जो कि सियाई वाले बताया कि ये देखिए ये जांच कर लिए हैं। तो उन्होंने बोला, जो गए थे दिन में देखने के लिए, वो बताए हैं कि जैसे स्टेडियम में पास 2 कैमरा जो कि नहीं, वो बता रहे हैं कि जांच किए हैं। फिर एक और कोई रास्ता है, वहाँ पे नहीं पूछता है, फिर चौकीदार रहता है। फिर मैं बता रहा हूँ, जैसे हम परसों तरसों गए थे तो लड़का एक बता रहा था जैसे कि वहाँ जो पानी टंक रहता है उसका जैसे जांच पड़ताल करने के लिए एक आदमी रहता है उसमें, जो कि कोई जहर न मिला दे, तो उससे भी पूछताछ करने लायक है। वहाँ परिवार वाले रहते हैं, उनसे भी पूछताछ करने वाला है। फिर दशहरा ग्राउंड से मैं देखा कि मेट्रो गार्डन स्कूल से पहले जैसे कोई टावर है, जो मॉल है जिसमें गार्ड बैठा रहता है, मैं उससे पूछा भी कल परसों कि भैया 30 तारीख रात को तुम थे 1 बजे से 2 बजे तक, या 1 बजे से लेकर 3 बजे तक तुम्हारी ड्यूटी हो, किसी लड़की को देखा हो, तो बोला कि ऐसा कि मैं नहीं था उस टाइम में, कोई है तो उसका ट्रांसफर हो गया है। हमने ठीक है पता कर लेंगे। तो उनसे भी जो उस एरिया का गार्ड है, नेहरू ग्राउंड से लेकर इसी जो निकली है गार्ड या दुकान कैमरा, गार्ड से भी पूछताछ कर सकते हैं तिकोना पार्क तक, जहाँ भी है, कि कोई लड़के के देखे हो या कोई उसके साथ है, या जैसे भी कुछ उसका सुराग मिल जाए। लेकिन लंबा समय गार्ड का कोई सुराग नहीं पता, नहीं किसी पूछे हैं। 1-1.5 महीना हो गया है हम देख रहे हैं और अभी तक जो असली कातिल हैं वो पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन परिवार संतुष्ट नहीं है। परिवार मांग कर रहा है इंसाफ की। अब इसमें जो भी अपडेट होगी वो भी आपको बताएंगे। ये जो अपडेट थी वो आपको बताई, आगे भी जो अपडेट होगी वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर के अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।